प्यारे मित्रों, नमस्कार। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बातों को अपने दिल पर हाथ रख करके पूरी ईमानदारी से ध्यान से शुरू से अंत तक सुनिए, अपने विचार दीजिए, क्योंकि आज मैं समाज के उस एटीट्यूड की बात करने जा रहा हूं जिसमें सीनियर सिटीजन के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुखी होना ही आया है। परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर या देश के स्तर पर। देखिए, कोई भी सीनियर सिटीजन को जितनी इज्जत और प्यार मिलना चाहिए उसकी जगह पर इनके प्रति उदासीनता, यूज एंड थ्रो करने वाली मानसिकता, गुड फॉर नथिंग वाला एटीट्यूड, और सबसे बड़ी बात है कि संबंधों में शुष्कता, इसका फैशन हो गया है। एक बार व्यक्ति 60 साल का हुआ नहीं, रिटायर हुआ नहीं, लगता है कि द पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है। और इसके लिए सीनियर सिटीजन के साथ साथ पूरा सामाजिक ताना बाना ही जिम्मेवार है। ये गलत है। ये तो सीनियर सिटीजन के लिए सती प्रथा हो गई। भाई, पति रणभूमि में गया नहीं, चिता सदनी शुरू हो गई, 60 साल के हुए नहीं कि भाई बस आपका राम नाम सत्य है, हो गया। लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ लोग हैं, परिवार है, समाज है? मेरे हिसाब से इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हम सीनियर सिटीजन की है। हमने अपने आप को समाज के सामने सरेंडर कर दिया है। जो लोग जैसा कहता है हम उसके अनुसार करते चले गए। अब क्या है, न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, ये जिंदगी भी क्या कटी पतंग है। लेकिन अब क्या करना है, कुछ दिन की जिंदगी रह गई है, बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, सब शौक मर गया है, सब बकवास है। सच तो ये है कि अभी हमारी जिंदगी को उन्मुक्त रूप से जीने का सही समय शुरू हुआ है। लगभग 1/3 जिंदगी बाकी है। अभी तो अपनी और अपने जीवन साथी के जिंदगी के उन सभी शौक को पूरा करने का समय है। वो सभी अधूरी इच्छाएं जो जिम्मेवारियों के चलते या अपने प्रोफेशन के चलते हम नहीं कर पाए, करने का समय है। उन सभी दबी हुई इच्छाओं, उन सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का समय है। उन सभी जगहों पर घूमने का समय है। उन सभी दोस्तों से, मित्रों से मिलने का समय है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रेजेंट की यानी अपने प्रोफेशन की जिम्मेवारी नहीं है और भविष्य की चिंता नहीं है। हाँ, इसको करने के क्रम में कुछ कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं। हम आइए देखते हैं कि वो कठिनाइयां क्या होंगी और हम उससे कैसे निकलकर बाहर आएंगे। देखिए, सबसे पहला होता है यूनिवर्सल अंकल आंटी सिंड्रोम। आप 60 साल के हुए नहीं, जिसको देखो वही आपको अंकल बोलना शुरू करता है, आंटी बोलना शुरू करता है। आपकी बायोलॉजिकल एज भले ही 50 साल की हो, लेकिन अच्छा ठीक है, अगर यंग लोग बोलते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन भी आपको अंकल आंटी बोलता है तो अंदर से बुरा तो लगता है। इसलिए आप अपने शौक को मरने मत दीजिए। भाई, बाल डाई कराइए, फेशियल कराइए, फैशन के हिसाब से रंग बिरंगे कपड़े पहनिए, पीवीआर में बैठ के सिनेमा देखिए, घूमने जाइए। तात्पर्य ये कि जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट मत बनाइए, उसे अलग अलग तरह के रंगों से भरिए। क्योंकि जिंदगी आपकी, आनंद आपका, सुख आपका, फिर दुख किस बात का। बी कंफर्टेबली रेस्पेक्टेबल। देखिए, नेचुरल है कि शरीर धीरे धीरे पुराना हो रहा है, लेकिन आपकी भावनाएं भी, आपकी इच्छाएं भी, आपका एक्साइटमेंट भी, क्या ये भी पुरानी हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो आपके अंदर कुछ गलत हो रहा है।
उनको नव अंकुरित करिए, उनको रीइग्नाइट करिए। आप वक्त से पहले बूढ़े मत हो जाइए। अपने लिए कब्र खोद करके उसमें पैर लटका करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया, ये संसार, इसके लिए आपको कोई क्रेडिट देने वाला नहीं है, कोई आपको मेडल नहीं मिलने वाला है, कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपनी जिंदगी को रेस्पेक्टेबल बनाने के चक्कर में वक्त से पहले ही बूढ़ा मत हो जाइए। अगर आपका दिल है कि भाई हम किसी को क्या करें, प्यार करें, किसी से लिपटें, किसी को झपटें, किसी के साथ ठहाके लगाएं, अपने उम्र वाले के हिसाब से करिए, खुल के करिए। क्योंकि नहीं, अब इसका उम्र नहीं रह गया है। लोग क्या, अरे लोगों को छोड़िए। वो एक पुरानी शेर है ना कि बूढ़ी तितलियों के मोहल्ले में एक मकान रखिए, बूढ़ी तितलियों के मोहल्ले में एक मकान रखिए, उम्र की ऐसी तैसी दिल को जवान रखिए। अपने दिल को जवान बना के रखिए वक्त से पहले। अरे हमने तो 85-90 साल के लोगों को फुल ऑफ लाइफ देखा है। बी फुल ऑफ लाइफ एंड एंजॉय योरसेल्फ। डांस डांस डांस। बड़ी इच्छा थी कि भाई होली आएगी तो हम नाचेंगे, गाएंगे, थिरकेंगे, हंसी करेंगे, हुड़दंग करेंगे, मजाक करेंगे। लेकिन ये शरीर जो है वो दगा दे गया। भाई घुटने का दर्द बढ़ गया, कमर में बेल्ट लग गई, गले में पट्टा बंध गया। कोई चिंता की बात नहीं है। ये बुढ़ापे के श्रृंगार हैं, अर्नामेंट्स हैं, इनको एक्सेप्ट करिए। लेकिन कुर्सी पर बैठ के भी आप हाथ हिला सकते हैं, अंदर से डांस कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तात्पर्य ये कि अगर आपका शरीर आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ा दिल भी है, आप आत्मा स्वरूप हैं, आपके अंदर इतना प्रफुल्लित मन है। तो मन को प्रफुल्लित रखिए, अपने भी खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, और मन ही मन नहीं बल्कि लोगों को महसूस करने दीजिए कि डांसिंग डांसिंग एंड डांसिंग। ईट ड्रिंक बी मेरी। खाइए पीजिए मस्त रहिए। बड़ी पुरानी कहावत है। बड़ी इच्छा थी भाई होली आएगी तो हम ये खाएंगे वो खाएंगे, लेकिन क्या करें साहब, वो शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। होने दीजिए। नहीं, बच्चे साथ में नहीं है, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हैं, क्या बनाना है। हद हो गई। क्यों नहीं बनाना भाई? आखिर आप ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसके चलते आप कुछ नहीं बनाना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं? आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनको इस बात का असर पड़ेगा क्या कि आप कुछ नहीं बना के खा रहे हैं, आप उनके याद में मरे जा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं? न तो उनके पास समय है और न उनको आपकी चिंता है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार पुआ बनाइए, पूड़ी बनाइए, कटहल की सब्जी बनाइए, जो नॉनवेज वाले हैं वो मटन बनाइए, गुजिया बनाइए, नमकीन बनाइए, मठरी बनाइए और एंजॉय करिए। लेकिन आप बोले किसके साथ? भाई आपका गार्ड होगा, काम करने वाली मैया होगी, घर का नौकर होगा, उसके बच्चों को बुलाइए, उनके साथ एंजॉय करिए। आप एंजॉय करके तो देखिए। लेकिन आपके लिए खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि इस बात के लिए कि नहीं साहब कोई नहीं है तो पूरा संसार भरा हुआ है। आपको सिर्फ देखने की दृष्टि चाहिए। आप उसको देखिए, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, वो आपसे अधिक अनुग्रहित महसूस करेगा, वो आपका मुरीद हो जाएगा। आपके बच्चे तो हो सकता है कि आपसे कह भी दें कि साहब दही बड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा। इसलिए जो इच्छा हो, अगर होली में आपको बनाना है, खाना है, नाचना है, जो करना हो सब करिए, दुखी मत होइए। क्योंकि दुखी होने का, सीनियर सिटीजन होने के नाते आपने ठेका थोड़े दे रखा है। इसलिए लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को वो हर चीज दीजिए
जिससे आपका रोम रोम खुश हो सके, आनंदित हो सके, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा है। आप अपनी जीवन यात्रा पर निकले हैं। आप अपने साथ, अपने जीवन साथी के साथ दुखी होकर के अन्याय मत करिए। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना थी। और बाकी आपकी मर्जी, जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी, खुशी आपकी, कहना मेरा काम था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।